आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ए के सिंह, एडुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। और अभी वो जो कुछ डिसीजंस ले रहा है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गया, उनमें से कुछ बदलाव लाने लाने की कोशिश कर रहा है और ला भी रहा है। तो इसके बारे में अभी एक डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा बात, लिवरपूल जो है एक सिटी है जो कि फिलहाल इंग्लिश इंग्लैंड वेस्ट है। खास तौर से फुटबॉल फैंस को मालूम होगा कि लिवरपूल एफसी नाम का एक फुटबॉल क्लब है। तो वो जो लिवरपूल सिटी है, तो वो उसको अभी यूनेस्को ने हटा दिया है, अभी रिमूव कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से। तो शुरू करने से पहले बस एक ज़रूरी सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन हो रहे हैं, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, तो आपको एडुफिकेशन डॉट ऑनलाइन, आई रिपीट एडुफिकेशन डॉट ऑनलाइन, आप वहाँ पे जा करके वहाँ पे आपने चेक इन करके आपको फ्री में मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम जाने पूरा स्टोरी क्या है, तो उससे पहले एक बस छोटा सा हिंट। यूनेस्को ये एक यूएन का एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस जो है उसका एजेंसी है। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है पेरिस, जो फ्रांस में आता है। पेरिस में है उसका हेडक्वार्टर। उसका हेड है ऑन्ड्रे ऑजुले। ठीक है, ऑन्ड्रे ऑजले वो है उनका हेड। और अभी ये फाउंडेड कब होता है, ये बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। जैसे अभी यूनेस्को अभी फिलहाल बहुत बड़े न्यूज़ में है, जैसे मैं बोला, तो हो सकता है कि एग्जाम में अभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो कि मतलब हेड कौन है या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और सबसे बड़ा बात, वो फाउंड मतलब सब बनाया गया था, मतलब फाउंडेड कब हुआ था। तो फाउंडेड हो वो बनाया गया था वो 16 नवंबर 1945। ठीक है, जो लंदन का शहर है, तो वहीं पे बनाया गया था। और इसमें से नेशन कौन कौन इंक्लूड है, कौन कौन नहीं, तो कुल मिला के 195 नेशंस है, पूरा अभी पैन वर्ल्ड है। जिसमें से 193 सिर्फ होली सी ऑन एंड स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब एग्री हैं, और बाकी सब यूनेस्को का मेंबर भी हैं। ठीक है, तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इनको नाम बता रहा है कि ये एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये एक एजेंसी है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। तो अभी बताया जाएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट उनको बोला जाएगा जिनका खुद का कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है, जिनका कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वो लोग उनको यूनेस्को क्या करता है कि कंसिडर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देख लेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ए लैंडमार्क और एरिया विथ लीगल प्रोटेक्शन बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनेस्को। तो कन्वेंशन क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कभी भी कुछ लॉ वगैरह पास होता है, या फिर हम जो लोअर हाउस है अपर हाउस है, हम ज़्यादा मतलब पास होके होके ही लॉ बनता है, अप्रोच आता है, उसके बाद बिल आता है, उसके बाद जा करके लोअर हाउस अपर हाउस जो भी है वो सब कंप्लीट होने के बाद लॉ, हमारा एक लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तो वैसे ही कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या है कि कुल मिला के कुछ देश जो हैं वो, जो जैसे भी कुछ भी नेशंस है जो कि यूनाइटेड नेशन से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि एक चीज़ को हमको मतलब अप्लाई करना है। तो मान लीजिए जैसे अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा फ्रॉड आ जाएगा जो कि पूरा अभी वर्ल्ड ही, मतलब वर्ल्ड को अफेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमारा कोरोना वायरस आ रहा है, तो वहाँ पे भी हम अफेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यूएन जो भी हमारे हैं, यूएन का मेंबर्स हैं, तो वो लोग हो सकते हैं कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लें जो कि आगे जा करके हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसको कि मतलब अप्लाई करने के लिए सबको अप्रोच किया जाएगा। तो वो जो डिसीजन लेंगे उसको हम कन्वेंशन बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है। और ये मतलब देखिए, कुछ कुछ होता है तो फोर्सफुली अप्लाई किया जाता है कि नहीं, इसको आपको मानना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लीजिए जैसे राइट टू फॉर्म लेबर पार्टीज, या फिर राइट टू फॉर्म वर्कर्स पार्टी। वर्कर्स पार्टी मतलब जैसे हो गया हमारा पूरा पैन वर्ल्ड, अगर देखा जाए बहुत सारे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत अभी बहुत सारे जैसे भी मतलब अभी ग्रो हो रहा है, स्टार्टअप्स आ रहा है, या फिर कुछ कुछ जगह पे मतलब पावर इंडस्ट्री है, या फिर कुछ कुछ जगह पे फूड इंडस्ट्री है। तो उनमें क्या है कि अभी अप्लाई के मतलब ये मैंडेट किया गया है कि यहाँ पे आपको रखना ही रखना है, क्या आपको रखना है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ये लोग क्या है कि वो कन्वेंशन है क्योंकि एक एक को फोर्स करना पड़ रहा है, और एक एक को एक काजुअल भी देना पड़ रहा है कि हाँ आप लगा सकते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
ठीक है। तो जैसे अभी ये कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन में क्या है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को है, वो कुछ कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर के कुछ कुछ डिसीजन लेता है और वो अप्रोच करता है सर कि आप भी अप्लाई करिए और इसका डिसीजन जो है वो फाइनल एंड बाइंड भी रहेगा। ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, डेजिग्नेटेड आज आर designated by UNESCO for having cultural, historical and scientific and और अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसका बहुत सारे सिग्निफिकेंस भी है। तो दो साइड्स है जॉर्ज टू कंटेंट कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जैसे मैं बताया कि कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज खुद का उसमें मौजूद है। बहुत सारे ऐसा हैं जो कि कुल मिला के शायद 1200 के प्लस वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो सारे के सारे में कल्चरल एंड नेचुरल इंपोर्टेंस रहता ही रहता है। और इसका बेसिक पर्पज क्या रहता है, देखिए यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है। The sites are just to contain cultural and natural heritage around the world considered to be outstanding value to humanity। तो इनको यूनेस्को ये डीम करता है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हमको हेरिटेज साइट में लाना है। ठीक है। टू बी सिलेक्टेड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट मस्ट बी ए somehow unique landmark which is geographically and historically identifiable and has special cultural or physical significance. For example, world heritage sites might be ancient ruins or historical structures, buildings, cities, deserts, forests, islands, lakes, monuments, mountain और वाइल्डनर एरियाज। जैसे मान लीजिए जैसे कहीं पे भी आपका हमारा क्या बुद्ध स्टैचू था जो तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे अफगानिस्तान में, तो वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मतलब जा रहा था, मतलब अंतर्भुक्त आ रहा था, अभी भी आ रहा है। तो उसको भी मान लीजिए जैसे तो अभी अब आगे देखेंगे कि एडवांटेज क्या है। तो वो एक हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, या फिर कुछ कुछ सिटीज़ हैं जो कि जैसे हमारा अभी लिवरपूल था पर अभी उसको रिमूव कर दिया गया है, उसके बारे में ही देखेंगे। तो ये जितने भी बहुत सारे सिटीज़ हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अभी तो फिलहाल एक न्यूज आ रहा है कि तेलंगाना में एक महादेव जी का टेम्पल है, महादेव जी का मंदिर है, बाबा का मंदिर, वो उनको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मोनूमेंट मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि कंसिडर कर रहा है यूनेस्को। तो इसका एडवांटेज क्या है देख लीजिए। देखिए पहला बात तो ये प्रमोट करता है किसको, मतलब जैसे देखिए कि क्लोज टाइज विथ यूनाइटेड नेशंस एंड प्रेस्टीज एंड सपोर्ट इट प्रोवाइड्स इट प्रमोट्स क्लोज टाइज विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड द प्रेस्टीज एंड सपोर्ट इट प्रोवाइड्स। देखिए क्या है कि यूएन जो है, यूएन का एजेंसी है यूनेस्को, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अभी यूएन का एजेंसी है यूनेस्को। तो यूएन का जो भी सिस्टम है, जो भी प्रेस्टीज है, मतलब जैसे यूएन का एक तो ब्रांड है, तो जैसे ही मान लीजिए एक मोनूमेंट को या फिर एक बिल्डिंग को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होगा, तो इसको यूएन का ही ब्रांड लग जाएगा। ठीक है। तो यूएन से सपोर्ट भी मिलने लगेगा, बहुत फिनेंशियली मिलने लगेगा, और उनको मतलब प्रिजर्व करने के लिए भी और बहुत सारे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये और सेकंड पॉइंट देखिए, इट फैसिलिटेट्स क्रिएटिंग पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर एंड एनजीओज टू अचीव कंजर्वेशन गोल्स। जैसे देखिए मतलब एक एक जगह पे ऐसा भी होता है जो कि गवर्नमेंट को भी, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ कुछ गवर्नमेंट है जो भी वो भी नहीं चाहते हैं कि इसको हम इंक्लूड करें। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है या फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहला एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। मान लीजिए हमारा स्टेट में, कोई भी स्टेट में हमारा एक मॉन्यूमेंट है जो कि इंक्लूड करना चाह रहे हैं यूनेस्को कि इसको हेरिटेज साइट में, पर किस वजह से कुछ भी वजह हो, जो भी स्टेट जो टीम होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं करना चाहता, पर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रेफर करता है यूनेस्को को। अगर यूनेस्को एग्री करता है तो उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ये दोनों क्या करते हैं, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, या फिर अ, कि मतलब कंजर्वेशन गोल्स को मतलब मेंटेन करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए वो टाई अप करने लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का बात हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर अभी इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या है कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए होता है। मतलब मान लीजिए जैसे कैपिटलिज्म जो होता है वो, हाँ ये है कि वो कैपिटलिज्म को एनकरेज करता है, पर फिर भी जॉब्स तो क्रिएट करता ही करता है। अगर मान लीजिए कोई भी मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स को हम कंसिडर करते हैं,
हम कंसिडर करते हैं किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट में बॉन्डिंग हो जाएगा। किसी पर्पज क्या रहेगा, कंजर्वेटिव गोल्स रहेगा, कंजर्व अचीव टू अचीव कंजर्वेशन गोल्स, और उसके साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। टूरिज्म के साथ साथ हमारा चांसेस है, बहुत सारे चांसेस है कि एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो थर्ड पॉइंट में जाते हैं, तो साइट इज प्रोटेक्टेड अंडर द जेनेवा कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन और मिसयूज ड्यूरिंग वार टाइम। तो जैसे मान लीजिए कहीं भी मतलब मान लीजिए कोई भी दो दोस्त में, टू नेशंस के बीच में वार छिड़ जाता है। मान लीजिए आज के डेट में अगर मतलब इराक या ईरान में दोनों में अंदर कुछ इराक मतलब छिड़ जाता है, वार छिड़ जाता है, तो उसमें क्या रहेगा कि दोनों नेशन में कुछ कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर होगा, तो वो भी डिस्ट्रक्शन अगर हो जाता है तो उसको क्या करेगा, यूएन फंडिंग करेगा उसको कंजर्व करने के लिए, उसको रिनोवेट करने के लिए। ठीक है, और उसको क्लियरली मेंशन किया गया कि इसको मिसयूज ना किया जाए, चाहे वार टाइम में भी हो जाए, ठीक हो। तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इट प्रमोट्स नेशनल एंड लोकल प्राइड इन द नेचर एंड मैन मेड वंडर्स ऑफ द कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अ, अभी फिलहाल जो अभी खुद बना रहे हैं, मतलब जो कि बहुत दिन पहले भी है, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो ऐसा नहीं है कि पूरा अगर देखा जाएगा तो लगभग सारे चीज ह्यूमन मेड है या फिर मैनमेड है। तो जितना भी मैनमेड वंडर्स हैं, या फिर जैसे हमारा वो यहाँ पे मतलब अभी हमारा फिलहाल महादेव जी का टेम्पल हो रहा है, या फिर आपका वहाँ पे लिवरपूल जो था, या फिर बहुत सारे ऐसे वंडर्स मतलब हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसको कि लोकल और नेशनल प्राइड भी मिलेगा। एक बार मतलब मान लीजिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा, तो भैया यूएन का पूरा प्रेस्टीज के साथ साथ आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा, आप खुद एक ब्रांड मिल जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इट ब्रिंग्स टूरिज्म टू द साइट। जैसे हम बताए कि टूरिज्म भी यहाँ पे मतलब ग्रो करने की बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रहता है, विच इज अकम्प्लिशिंग एम्प्लॉय इकोनॉमिक बेनिफिट टू द होस्ट कंट्री एंड लोकल एरियाज। तो लोकल एरियाज और होस्ट कंट्री को भी उसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, इट ब्रिंग्स इंटरनेशनल अटेंशन टू द नीड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द साइट। जैसे एक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अभी आपको बता रहा था कि अफगानिस्तान में जैसे एक बुद्ध भगवान का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, जो जिसको कि तालिबान अभी नहीं फिलहाल, इससे पहले तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जैसे यूएन मतलब आगे आ गया, और यूएन उसको प्रिजर्व भी कर रहा है, और आज के डेट में उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो अब पता नहीं अभी क्या होगा, क्योंकि अभी फिलहाल तालिबान ने पीक में है तालिबान। तो ऐसे ऐसे साइट्स हैं जिसको कि यूएन अपने तरफ से पूरा देखभाल करने का कोशिश कर रहा है और कर भी लेता है। तो देखिए, लिवरपूल अगर देखा जाए तो लिवरपूल से ये जो न्यूज़ है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जितना भी ये जो भी न्यूज़ है हम टाइम्स ऑफ इंडिया से ही लाए हैं। तो लिवरपूल का अब जो न्यूज़ आया है, द यूएन कल्चरल एजेंसी यूनेस्को ऑन ओनेस्डे, जो ओनेस्डे का जो डेट है यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर 21 तारीख 21 जुलाई, ठीक है, 21 जुलाई 2021 में उसने क्या किया है कि voted narrowly to remove Liverpool's waterfront from its list of World Heritage साइड सिटिंग कंसर्न अबाउट ओवर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग प्लान फॉर ए न्यू फुटबॉल स्टेडियम। तो भैया ऐसा नहीं है कि लिवरपूल आज था तो अचानक से मतलब सब ने मिल करके इसको निकाल दिए, या फिर इनका हेड जो है वो डिक्लेयर कर दिए कि इसको निकाल देंगे। तो उसका वजह है कि फुटबॉल जो है, फुटबॉल एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्ले ग्राउंड मतलब वो भी वो बनाने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं कि लिवरपूल में। तो अभी क्या है कि यूएन एजेंसी सोच रहा है ये कि हो सकता है जब फुटबॉल स्टेडियम बन रहा हो तो उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन आ जाए, या फिर क्या कि ओवर डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी, मतलब अभी जो हम मॉडर्न ओवर डेवलप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं या फिर ओवर डेवलपमेंट कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहेगा रहता होगा वो ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, जो फुटबॉल स्टेडियम का जो मतलब बना रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा जो फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस को घटा दे, लोग ज़्यादा फुटबॉल स्टेडियम को देखने जाए, हिस्टोरिकल स्टेडियम को ना देखे। या फिर यहाँ पे ऐसा भी इशू हो सकता है कि अभी जो पूरा लिवरपूल का जो सिटी है वो पूरा का पूरा जा रहा था, मतलब यूनेस्को ने उसको मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ला रहा था, जिसको कि गम उनका वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर लोकल साइड है, वो क्या कर रहे हैं, लोकल कमेटी है वो उसको डिस्करेज करके उसके ऊपर बना रहे हैं फुटबॉल स्टेडियम।
ठीक है। तो ये एक वजह हो सकता है जो लिवरपूल का मतलब हटना यूनेस्को से हटने का वजह हो सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। आर्ट कम्युनिटी टॉक बाय चाइना, talks chaired by China, 13 delegates voted in favor of the proposal and 5 against, just one more than the two-third required to be delegated delegate side from the global list। ठीक है। तो टू थर्ड से मेजोरिटी अगर टू थर्ड का 1+1 अगर हम बन जाता है मेजोरिटी, तो हमको क्या है कि उसको ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो कमिटी है जिसको जो लिवरपूल को मतलब हटाया है, वो चेयर बाय चाइना था। चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चेयर कर रहे थे और 13 डेलीगेट्स थे। तो देखिए, इट मीन्स दैट द साइट ऑफ लिवरपूल मैरीटाइम Mercantile city is deleted from the World Heritage list। तियान जुगेन, चेयरमैन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। तो ये जो है तियान जुगेन जो है वो डिक्लेयर किए हैं कि इसको हम हटा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आए हैं। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ जो भी विजिटर्स थे या फिर जो टूरिस्ट थे, उनके पास से भी कुछ कमेंट्स आया है। तो यहाँ पे जो कमेंट्स आया है जैसे मतलब जो है अपना जो डोयल है, तो उन्होंने क्या किया है, ये जो कमेंट है वही उन्होंने यही दिया है कि प्लेसेस लाइक लिवरपूल शुड नॉट बी फेस्ड with a binary choice between maintaining heritage status or regenerating left behind communities and the wealth of job and opportunity that come with it। तो उन्होंने ये क्लियर बताया है कि भैया ऐसा है कि अगर यूएन देख रहा है, तो उनका जो मानना है कि अगर यूएन देख रहा है, इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सिर्फ देख रहा है, तो हम इसको देख रहे हैं कि उसको रीजेनरेट करें। किसको? लेफ्ट बिहाइंड कम्युनिटी जो है उसको उनको हम रीजेनरेट करें या फिर वेल्थ टू जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट करें। क्या कि मतलब जॉब्स बनाने के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये वो बोल रहे हैं कि हम कोशिश करें, इसीलिए हम फुटबॉल स्टेडियम ने बनाने का डिसीजन लिया है। तो उनका बोलना यही है। और ये और साथ साथ ये भी बोले हैं कि एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट्स। जो भी वोटिंग दिया गया था कि इनको रिनोवेशन हो रहा है या फिर एक बना दिया जा रहा है एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, जिसके वजह से हम लिवरपूल को मतलब हटा रहे हैं, तो उसके जो फेवर में जो थे, तो उनके ऊपर बहुत खेदी जताए हैं। किसने? हैरी डोल ने जताए हैं। वो बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट्स, स्टिल हियर टू से कि मतलब बट द सिटीज हेरिटेज स्टिल हियर टू से। तो ऐसा है, वो खुद बोल रहे हैं कि मतलब यूएन ने तो डिसाइड ले लिया या फिर यूनेस्को ने डिसाइड ले लिया, पर सिटी का जो हेरिटेज है वो अभी भी खड़ा है वहाँ पे, और वो भी अपना भी इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस अभी भी बता रहा है। देखिए, और भी एक अच्छा कमेंट आया है। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज द एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल, पीपुल डोंट कम हियर बिकॉज इट्स यूनेस्को। मतलब वो और भी एक बहुत अच्छा बात बताएं कि सिर्फ यूनेस्को के वजह से ही नहीं आ रहे हैं। मतलब जो भी लोग आ रहे हैं लिवरपूल को, उसके और भी बहुत सारे वजह हैं जो कि जिसके कारण आ रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये अफेक्ट ना करें। जैसे मतलब टूरिज्म का या फिर जो भी कुछ भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था, वो उनको अफेक्ट करेगा ही नहीं। देखिए, और एक है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स व्हिच एडवाइज यूनेस्को ऑन द हेरिटेज लिस्ट सेड द यूके गवर्नमेंट had been repeatedly requested to come up with strong assurance about the city's future। The planned new stadium for Everton Football Club was approved by the government without any public inquiry and is the most recent example a major project that is completely contrary। देखिए, इनका जो मतलब यूनेस्को का जो गोल है कि हम मेंटेन करेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस को, हिस्टोरिकल ही रहने देंगे, वहाँ पे टूरिज्म आ सकता है, जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, पर इसको ऊपर हम मतलब किसी और को ला करके हम नहीं बैठा सकते। तो इनका मानना ये है, जिसे मतलब ये जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ये जो है आईसीएमएस, उन्होंने यूनेस्को को अप्रोच किया था कि इसको कंसीडर किया जाए लिवरपूल का केस को। और उसके साथ साथ वो लिवरपूल का लोकल गवर्नमेंट को या फिर यूके गवर्नमेंट को भी बता दिया गया था कि हम इसको निकाल रहे हैं, निकालने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको निकालना नहीं चाहिए, तो आप स्ट्रॉन्ग मतलब आर्गुमेंट के साथ ये और एश्योरेंस ये दीजिए कि सिटी का फ्यूचर जो है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बजा ही रहेगा। पर उनको शायद वैसा कुछ मतलब रिप्लाई मिला ही नहीं। और सेकंड पॉइंट ये है कि
ये जो सोच ये बोल रहे हैं कि जो मतलब एवर्टन फुटबॉल क्लब है जो है वो गवर्नमेंट का मनमानी है, मतलब गवर्नमेंट जबरदस्ती थोप रहा है कि ये बना रहा है विदाउट एनी पब्लिक इंक्वायरी कि हम बना रहे हैं, ये बना नहीं सकते। ये पूछना चाहिए था, इनका बोलना है किसको, आईसीएमएस को बोलना है इसको। और उसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि यूनेस्को का जो गोल है उसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इनका डिसीजन। तो वाटरफ्रंट एंड डॉक्स ऑफ लिवरपूल वर लिस्टेड बाय यूनेस्को इन 2004। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लिवरपूल कब आया था। तो हटा तो 2021 में, तो आया था कब, 2004 में आया था। आफ्टर एन ambitious regeneration following decades of declining in one of the cradles of Britain's industrial revolution। तो ब्रिटेन से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था उसमें लिवरपूल का बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि आगे और एक मतलब वीडियो हम जारी करेंगे कि लिवरपूल का इम्पोर्टेंस क्या था। वहाँ पे स्लेवरी को लेकर के बहुत सारे इम्पोर्टेंस था। और ऐसा खास तौर से वो एक मतलब ऐसा सिटी था ही नहीं, एक राजा आ गए थे, वो किंग थे, तो वो आकर के उसको बहुत सारे मतलब मॉन्यूमेंट्स बनाए जिसके कारण से, और उसके साथ साथ ट्रेड्स भी लाने के लिए बहुत कोशिश की। और मतलब ट्रेड जब आ गया तो उसके धीरे धीरे चल के वो फेमस हो गया था। बट सिंस 2012 द एजेंसी हैड लुक्ड हॉन्स विथ यूके ऑफिसर्स ओवर डेवलपमेंट। तो क्या है कि 2012 से मतलब 9 साल हो गया, बहुत सारे डेवलपमेंट चला रहा है यूके गवर्नमेंट, जिसको कि एजेंसी जो है यूनेस्को जो है वो अपोज करता ही रहता था धीरे धीरे। अब ये फाइनल डिसीजन ले गया है कि नहीं, हम इसको कंप्लीट ही हटा देंगे। तो इट हैड अर्ज्ड द सिटी टू लिमिट बिल्डिंग हाइट्स एंड reconsider the proposed new stadium of for Everton at a derelict dockside, warning of significant loss to its authenticity and integrity। तो जो है मतलब यूनेस्को का बोलना है या फिर आईसीएमएस का बोलना है, तो लिवरपूल जो है सिग्निफिकेंट लॉस, जो ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी में वो लॉस पहुंचाएगा। तो कौन क्या लॉस पहुंचेगा, एवर्टन का जो फुटबॉल क्लब है जो बना दिया जा रहा है, तो वो मतलब एक बहुत बड़ा लॉस है। तो ये कंसिडर करके ये इनको हटा दें। तो बस आपको कुछ काम ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा मतलब कुछ सोचना नहीं है। आपको बस रिक्वेस्ट है कि आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है वीडियो से, और काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब ये जो डिसीजन था यूनेस्को का, ये ठीक था या गलत था, तो आप कमेंट के माध्यम से बता बता सकते हैं, सॉरी मतलब बता सकते हैं। तो मेरा थोड़ा मतलब हिंदी जो है थोड़ा डाउन हो रहा है, मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।